2022 के नंबर्स के अकॉर्डिंग जर्मनी में जितनी भी औरतें हैं उनमें से 73% ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड थी और काम कर रही थी 2022 में। और इसमें से 37% औरतें पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। और इनमें से मोस्टली मदर्स हैं जो घर पे भी अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हैं और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करती हैं। तो ये जो 73% नंबर है ये बहुत ही बड़ा है अगर देखा जाए तो। और अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया के नंबर से तब तो ये नंबर बहुत ही बड़ा लगता है। इंडिया में 2023 में सिर्फ 37% ऑफ वुमेन को रिकॉर्ड किया गया है विद जॉब्स। और अगर हम जर्मनी के ऑफिस सेक्टर कमर्शियल सेक्टर की बात करें तो उसमें से 65.4% जॉब्स जो हैं वो औरतों के पास हैं। और अगर हम फैक्ट्री वर्कर्स की बात करें, मैनुअल जॉब्स, हैवी मशीनरी ऑपरेटिंग जॉब्स की बात करें तो वहां पे 15.7% जॉब्स जो हैं औरतों के पास हैं। उस केस में भी देखा जाए तो ये नंबर काफी बड़ा है। और इतने बड़े नंबर से ये पता लगता है कि जर्मनी का जो वर्क कल्चर है वो यहाँ की वुमेन के लिए बहुत ही फेवरेबल है। और डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो ये जो पैटर्न है ये हर जगह दिखता है कि मेन और वुमेन जो है वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। बट अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो बहुत ही इम्बैलेंस है दोनों के कंट्रीब्यूशन में। अभी भी बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में मेन ही हैं जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द जीडीपी ऑफ द कंट्री। और जो औरतें हैं अभी भी कम से कम जॉब्स कर रही हैं। तो ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जर्मनी के वर्क कल्चर में जो यहाँ पे औरतों के लिए इतना फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं? बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि काम करना जर्मनी के कल्चरल वैल्यू का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है। जर्मनी का एक स्टीरियोटाइप ही है कि अगर कोई जर्मन है तो उसको दिखाएंगे कि वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होगा अपनी जॉब के लिए, अपने आप को ओवर वर्क कर रहा होगा, अपनी जॉब में एक्सीलेंस पाने की कोशिश कर रहा होगा। जर्मनी ईयरली जितना बड़ा एक्सपोर्ट करता है हैवी मशीनरी में, इंजीनियरिंग में, उससे भी यही पता लगता है कि एक्सीलेंस यहाँ पे जो अपनी जॉब में पाना एक कल्चरल वैल्यू है। तो इस बात को हम एक और पॉइंट से समझ सकते हैं कि जर्मनी का वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था और अब 80 साल बाद जर्मनी यूरोप की नंबर 1 इकोनॉमी है। यहाँ के लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करी है अपनी कंट्री को रिबिल्ड करने में, अपनी कंट्री को रिवाइव करने के लिए। और औरतों ने, आदमियों ने इक्वल एफर्ट दिया है बिजनेसेस में, जॉब सेक्टर में इस काम को अचीव करने के लिए। और ये उस समय की सोसाइटल वैल्यू आज भी कंटिन्यूड है। औरतें बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे अब काम कर पाती हैं क्योंकि सभी को ऐसा मानना है कि औरतों का काम करना आदमियों के जैसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी कंट्री की जीडीपी के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है यहाँ के वर्क कल्चर में वो है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम जो औरतों को मोटिवेट करता है काम करते रहने के लिए। जर्मनी का हेल्थ केयर सिस्टम पूरी दुनिया में बहुत ही अच्छा माना जाता है। और यहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो औरतों और आदमियों दोनों को बराबरी का सपोर्ट देता है। यहाँ का जो सिक लीव की पॉलिसी है वो ऐसी है कि 3 दिन तक आप अपने एम्प्लॉयर को बिना किसी डॉक्यूमेंट दिए बस इतना इन्फॉर्म करके कि आप बीमार हो आप घर पे रह के रिकवर हो सकते हो। उस 3 दिन के बाद ही आपको अपने एम्प्लॉयर को कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्टर्स नोट देना होता है। तो उस 3 दिन का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो रिकवर होने के लिए। और इन केस ऑफ फेमिनिन इश्यूज ये चीज जो है वो बहुत ही काम आती है। और औरतों को मोटिवेशन मिलती है कि वो काम करती रहें, जॉब छोड़ के घर पे ना बैठे। तो अगला बेनिफिट है मैटरनिटी सपोर्ट, जो कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर सिस्टम का एक पार्ट है। कोई भी वुमेन अगर प्रेग्नेंट है तो उसके बेबी के बर्थ के अराउंड उसको 3.5 महीने की छुट्टियां मिल सकती हैं। उस 3.5 महीनों में उसकी करंट जॉब की उसे 100% सैलरी भी मिलेगी, जिसको बोलेंगे मोटरशाफ्ट गेल्ड। और इन 3.5 महीने की छुट्टियों के बाद यहाँ पे एक पेरेंटल लीव्स का भी प्रोविजन है जो कि है 14 महीने की। हस्बैंड वाइफ इन 14 महीनों में शेयर कर सकते हैं छुट्टियां और उनको उनकी सैलरी का 60% अमाउंट इस पीरियड में मिलेगा। तो एक और बेनिफिट है इस सोशल वेलफेयर सिस्टम में जिसका नाम है किंडर। यहाँ पे आपके बच्चे जब तक 18 साल तक के नहीं हो जाते हैं, पर बच्चा सरकार आपको 250 यूरो देती है पर महीना, वो आपके अकाउंट में जमा करा देती है, जिस अमाउंट से आप अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकें। अगला बेनिफिट है जॉब सिक्योरिटी और सेफ्टी जो जर्मन लॉ यहाँ की औरतों को देता है जब वो अपनी मैटरनिटी और पेरेंटल लीव पे होती हैं। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं और कॉरपोरेशंस हैं वो जनरली कॉशियस रहते हैं कि वो औरतों को इस टाइम के दौरान जॉब से ना निकालें, क्योंकि उन पे लीगल एक्शन हो सकता है और लॉ यहाँ पे फुली सपोर्ट करता है औरतों को। जॉब सेफ्टी में एक और पॉइंट है कि अगर एक औरत फ्रंट लाइन वर्कर है जैसे कि किसी असेंबली लाइन पे काम करते हैं या कोई फैक्ट्री या किसी केमिकल प्लांट में काम करते हैं तो ये आपके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको ऐसा कोई भी काम असाइन ना किया जाए जिससे आपको या आपके बेबी को कोई भी खतरा हो। तो वो आखिरी बेनिफिट जो कि बहुत ही बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है यहाँ की औरतों के लिए अपनी मैटरनिटी के बाद जॉब पे वापस जाने के लिए वो है किंडरगार्टन सिस्टम। आप जर्मनी में अपने बच्चे को 1 साल की एज के बाद किंडरगार्टन भेज सकते हो। तो उस 1 साल के दौरान आप अपनी मैटरनिटी और पेरेंटल लीव के साथ अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हो जिसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। पर उसके बाद अगर आप अपनी जॉब पे वापस जाना चाहो तो किंडरगार्टन्स आपको सपोर्ट करते हैं आपकी चाइल्ड केयर के लिए।
तो अगर आप फुल टाइम जॉब भी करना चाहो या पार्ट टाइम जॉब करना चाहो, तो उन पूरे आवर्स के लिए आपको किंडरगार्टन सपोर्ट करेगा आपके बच्चे की देखभाल करते हुए। तो इन सारे बेनिफिट्स के इम्पैक्ट को हम एक सर्वे के रिजल्ट से समझ सकते हैं। 2015 में 19,000 जर्मन मदर्स पे एक सर्वे कंडक्ट किया गया, ये देखने के लिए कि कितनी मदर्स जो हैं पैटर्निटी के बाद अपनी जॉब्स पे वापस लौट पाई और कितनी नहीं लौट पाई। तो उस सर्वे का रिजल्ट ये था कि 51% औरतें अपने जॉब्स पे वापस लौटी, जिसमें से 18% औरतें फुल टाइम जॉब्स पे वापस लौटी और 20% औरतें पार्ट टाइम जॉब्स पे वापस लौटी। तो अगर हम इन नंबर्स को एक डेवलपिंग कंट्रीज के नंबर के साथ कंपेयर करें, इंडिया के साथ कंपेयर करें, तो 2018 में इंडिया में सेम तरह का एक सर्वे हुआ था, जिसमें ये पता लगा कि 27% औरतें ही थी जो अपने वर्क प्लेस पे वापस लौटी मैटरनिटी के बाद, जिसमें से 48% औरतों ने 4 महीने के अंदर अंदर ही कंप्लीटली अपनी जॉब छोड़ भी दी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपको पता लगा होगा कि जर्मनी के वर्क कल्चर में ऐसी क्या चीजें हैं जो यहाँ की औरतों को मोटिवेट करती हैं काम करते रहने के लिए। थैंक यू सो मच।